अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो एजुकेशनल होने वाली है और आपके अपने ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होने वाली है, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। तो चलिए आइए आज इसके बारे में जानते हैं। इस पर मैं आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। चाहे आप एक कॉमन पर्सन हो या आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो शायद आप लोगों ने अगर नहीं देखी अभी तक तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। तो उस पर मैंने बेसिकली बताया भाई स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करती है और उसमें हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जिनको नहीं आइडिया स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, उनके लिए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हर महीने आप लोगों की सैलरी आती है और उस सैलरी का आप कोई हिस्सा अपने बैंक अकाउंट में सेव कर रहे होते हो, जो कि सबसे गलत तरीका है बैंक अकाउंट में सेव करने का। क्योंकि याद रखना दोस्तों, पैसा अपनी वैल्यू हमेशा लूज करता रहता है। आप लोगों ने वो अपना पैसा संभाल के रखा हुआ होता है कि चलो कोई इमरजेंसी के तौर पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। किसी ने कोई अपनी घर की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देनी होती है, या तो किसी ने कोई गाड़ी वगैरह या बाइक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी होती है, जो कि ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली उसको सेविंग कर रहे होते हो। लेकिन इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है कि मनी अपनी वैल्यू ऑटोमेटिकली लूज करता जा रहा है। तो याद रखिएगा कि हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जाता है। अगर आप पाकिस्तान के कुछ साल पहले चले जाए, पहले इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि इन 4-5 सालों में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। 17% से लेके ये 27% पे आके खड़ा हो गया इन्फ्लेशन रेट। और आगे आने वाले जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे हमारा इन्फ्लेशन रेट और ऊपर जाने के चांसेस हैं, ना कि नीचे आने के। तो आप इस खुशफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों याद रखना, हमारे जैसे मुल्क में हम लोग बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं और जहाँ से हम लोगों को रिटर्न भी इजीली मिल जाता है। रिस्क होता है हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इजीली। सबसे पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग अकाउंट पे देखो, उस पर रिटर्न भी कम होता है, रिटर्न की परसेंटेज कम होती है, लेकिन उस पर रिस्क भी कम होता है। सेविंग अकाउंट का फायदा सिर्फ यही होता है, आप जब मर्जी चाहो अपने पैसे निकलवा सकते हो अकाउंट से, जब मर्जी चाहो अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो, लेकिन उसमें रिटर्न कम होगा, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक अच्छी खासी जो उनके पास अमाउंट जमा होती है, वो जाके बैंक के पास चले जाते हैं और बैंक हंसी खुशी उनसे पैसे लेते हैं। वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ होते हैं कि 5 सालों के लिए आपके पैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों याद रखिएगा, आप पैसे निकलवा नहीं सकते हो फौरन। अगर आपने 5 साल के लिए डिपॉजिट करवा दिया तो डेट मीन्स कि आपने 5 साल के लिए पैसे डिपॉजिट करवा दिए, उसको फिर आप भूल जाइएगा। हाँ, उस पर आपको बैंक बस आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा हर साल या हर महीने। टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है बैंक के। अगर आप हर महीने, आपको नॉर्मली हर महीने आप लोगों को मिल जाते होते हैं, लेकिन वो रिटर्न इतना नहीं होता कि आपका इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर सके। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट आपका पाकिस्तान में 4 या 5% चल रहा है, एक एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूं, और बैंक आपको दे रहा है 3 to 4%, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कि आप अपने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हो। तो फिक्स डिपॉजिट करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वैल्यू की मनी ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। जो तीसरे नंबर पे जो लोग करते हैं वो आप कर सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान में सोना आप खरीद सकते हो, ज्वेलरी पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज से अगर 4-5 साल पहले हम लोग चले जाएं तो अगर आप गोल्ड का रेट देखें, गोल्ड का रेट काफ़ी नीचे था, और अगर आज के उस पर देखें तो आज गोल्ड का रेट अच्छा खासा ऊपर चला गया है। और इसकी वजह क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो चौथी इन्वेस्टमेंट की जगह है वो आप कर सकते हो रियल एस्टेट में। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसमें आपको कैपिटल अच्छा खासा चाहिए होता है। एक अच्छी खासी अमाउंट आपको चाहिए होती है इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि हर बंदे के पास नहीं होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, एक जगह पे कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट ना करना। हमेशा डिवाइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्ट्स में करो, ताकि खुदा ना खास्ता कि अगर कल को कोई मार्केट क्रैश होती है तो आपको एक साथ सारा लॉस बियर ना करना पड़े। अगर एक जगह आपको लॉस होता है तो उस लॉस को दूसरी जगह से आप उसका प्रॉफिट कवर कर लो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, और यही काम बेसिकली कर रही होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली होता क्या है, आपका पैसा जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में लगा दिया जाता है। ये नहीं होता कि आपने अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, सारा का सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगा दिया, नहीं। म्यूचुअल फंड में जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, जिसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम यही होता है, आप उनको जब अपने फंड्स वगैरह देते हो, उनके फंड्स हैंड ओवर करते हो, तो वो आपके पैसे डिफरेंट सेक्टर्स में लगाते हैं। और डिफरेंट सेक्टर्स में लगाने का मकसद यही होता है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता किसी चीज़ से भी लॉस अगर होता है तो दूसरा सेक्टर आपका वो लॉस कवर कर ले। इस वजह से वहाँ पे IT ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये लगा रही होती हैं, आपके डाइवर्सिफाई बेसिकली कर देते होते हैं आपके पैसे को। और इनका AMC कंपनीज बहुत सारी है पाकिस्तान में इस टाइम। जो टॉप पे जा रही हैं वो अलाइड बैंक है, अलाइड बैंक का है, और HBL भी कर रहे हैं, मिजान बैंक भी कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज है। ये आप गूगल कर सकते हैं। अगर मैं कंपनीज के नाम वगैरह सारे गिनवाना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो आपके बिहाफ पे काम कर रही होती हैं। उसमें वो आपसे क्या करती हैं कि जब इनकेस जब कोई प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, जितनी अमाउंट आप लोगों ने AMC कंपनी में इन्वेस्ट की हुई होगी, उसका जो प्रॉफिट होगा 1 to 2% जो है वो AMC वाले रखते हैं। उसके बाद जो आपका रिटर्न होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, वो आपकी अमाउंट के साथ आपको वापस मिल जाता है। तो उन्होंने बेस्ट अपने एक्सपर्ट्स बिठाए हुए होते हैं, उन्हीं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा आपके पैसे को लेकर चल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट बंदे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आपके पैसे के ऊपर वो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या म्यूचुअल फंड रिस्की होता है या नहीं होता है? म्यूचुअल फंड दोस्तों देखो रिस्की इतना नहीं होता है, क्योंकि उस पर रिस्की ना होने की वजह यह होती है क्योंकि उस पर ऑलरेडी सारे के सारे एक्सपर्ट्स बैठ के काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को आइडिया होता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, मार्केट कब नीचे आएगी, उन लोगों को हर चीज़ का आइडिया होता है। इसमें जो आपको रिटर्न मिल सकता है वो रिटर्न 4% भी मिलता है, और वो रिटर्न 4 से लेकर 30% तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में और आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। दोस्तों देखो याद रखना, जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, याद रखना उस पर 3 फैक्टर्स लाजमी होते हैं। सबसे नंबर 1 पे होता है रिस्क, दूसरे पे होता है रिटर्न, और नंबर 3 पे होता है टाइम। रिस्क का मतलब यही होता है कि कितनी रिस्की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा कि हमेशा उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो उतना ही ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलेगा। और जब रिटर्न ज़्यादा होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। जो लो रिस्की होते हैं, लो रिस्की होते ही वही हैं जिनमें टाइम भी कम होगा, रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। जैसे मैंने बात की थी पहले फिक्स डिपॉजिट की और सेविंग अकाउंट्स की, इनमें आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। मैंने म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हो। अगर तो वो रिस्की होगी तो लाजमी सी बात है, देखो उस पर रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल रिस्क कम है तो उस पर रिटर्न भी कम होगा। बस ये चीज़ अपने माइंड में रखना। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपनी किस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपने करवाना चाह रहे हो। तो बैंक अकाउंट में रखने से बेहतर है छोटी मोटी जगहों पे इन्वेस्ट करो, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिटर्न भी मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना ऊपर जाता जा रहा है पाकिस्तान में जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरीके से बैंक में पैसे रखने का, कहीं पे इन्वेस्ट करो, छोटे मोटे बिजनेसेस में लगाओ, ताकि कोई ना कोई रिटर्न तो मिले आपको। स्टॉक मार्केट का मैं आपको स्टॉक फुल बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट होती है बहुत ज़्यादा रिस्की। रिस्क से मतलब ये होता है कि आपको स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हो, आप उस कंपनी के स्टॉक क्यों खरीद रहे हो, उसकी क्या वजह है। ये नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि यार इसका स्टॉक ऊपर जा रहा है, लो जी आपने जाकर खरीद लिया, या किसी ने कहा लो जी इसका स्टॉक नीचे आ रहा है, फौरन से आपने सेल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत डीपली उसके बारे में पढ़ना है कि उसकी फाइनेंशियल किस तरीके से बनी हुई है, फाइनेंशियल काम किस तरीके से कर रही हैं, उस पर कितना फ़ायदा हो सकता है, हम क्यों फ़ौरन से निकाल लें, क्यों फ़ौरन डिपॉजिट कर दें, क्यों हम लोग शेयर खरीदें, क्यों सेल करें। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत डीपली इनको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जाके जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उस इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली हमारी AMC काम करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम करती हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत फंडिंग है, आप जाके उनको दे दो, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये मोटिवेशन होती है यार आप लोगों की तरफ से। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, लाइक्स वगैरह कर दोगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।